अनुकरण नहीं कर सकते। और राम का जो विषय है वो जीवन में उतारने के लिए राम ने जो किया आप उसे कर सकते हैं। थोड़ा देख लो, राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया, एक सीता पत्नी थी केवल एक, और भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह किए। तो एक पत्नी व्रत तो हम और आप कर सकते हैं, और भैया 16,000 ब्याह करते जाए तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे पहले तो 16,108 मकान चाहिए, और भगवान कन्हैया तो 16,000 क्या, सबके लिए एक एक महल, सबके लिए एक एक अपने में से बच जाते। अनुकरणीय विषय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, और चिंतनीय विषय भगवान कन्हैया का है। तो मर्यादा का पाठ पढ़ाया है पहले, और मर्यादा किसमें है? रामायण के अंदर। देखो रामायण बहुत बड़ी है, स्वतंत्र रूप से अगर कथा कही जाए तो 9 दिन में कथा पूरी होती है रामायण की, और यहां से मुझे 1 मिनट में करनी है रामायण की कथा, क्योंकि कृष्ण का मुझे जन्म करना है अभी। तो आप देखें, पहले रामायण को ही देख लो, रामायण, पहले इसी शब्द को देखो। राम धन अयन, अयन कहते हैं घर को, और राम कहते हैं राम, राम का घर। अच्छा, राम का घर कहां है? अपने शरीर जो है इसमें राम बैठा हुआ है कि नहीं? तो ये राम का घर है, और ये शरीर ही रामायण है। इसी शरीर के अंदर रावण है, और इसी शरीर के अंदर राम है, इसी शरीर के अंदर सीता है, और इसी शरीर के अंदर शूर्पणखा है, इसी शरीर के अंदर कुंभकर्ण है, और इसी शरीर के अंदर मेघनाद है, और इसी शरीर के अंदर जितने भी राक्षस हैं वो सब बैठे हुए। अब देखो, एक छोटी सी बात आपको, थोड़ी आध्यात्मिक कथा बताता हूं। सीता की चोरी हुई, जबकि सीता शक्ति है, और रावण चुरा के ले गया। कैसे ले गए? अब देखिए, सीता की चोरी इस शरीर में कैसे होती है? इस जो शरीर रूपी रामायण में, इसमें विवेक रूपी राम है शरीर के अंदर, और विचार रूपी लक्ष्मण है, और शक्ति रूपी सीता है, ताकत, शक्ति रूपी सीता है, और माया रूपी जो मृग है उसके पीछे जब ये विवेक जाता है, संसार में ये जीव माया के पीछे ही तो भाग रहा है, और जैसे ही माया के पीछे ये विवेक चला जाता है, वैसे ही इसके साथ ही विचार चले जाते हैं। देखो, जब तक राम पंचवटी पर रहे और लक्ष्मण पंचवटी पर रहे, अरे पंचवटी कहीं और नहीं, पंचवटी ये शरीर है, और जब तक राम रहे तब तक अहंकार रूपी रावण नहीं आ पाया, और अहंकार कब आया? जब इसमें से विवेक निकल गया, और जैसे ही विवेक माया में फंस जाता है, मृग के पीछे ही तो गए थे, और साथ में पीछे से विचार भी खत्म हो गए, तो इस शरीर में से विवेक और विचार शून्य हो जाए तभी अहंकार आता है। अगर आपको ये ज्ञान हो गया कि मुझे यहां से जाना है, ये संसार हमारा नहीं है, तो आप अनहोनी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको विवेक है, विवेक है आपके शरीर।
और जैसे ही विवेक शून्य होता है, माया में फंस जाता है, 10 गाड़ियां हो जाती हैं, 200 बीघा जमीन, अरे मेरे समान कौन है, तो फिर अहंकार आता है। और जैसे ही अहंकार आया तो शक्ति रूपी सीता कमजोर पड़ जाती हैं और उस माया में ले जाता है। कहां ले गया? सोने की लंका। देखो माता बहनों, एक बात और आपको बताऊं, आपको बता दी, आपको भी एक छोटी सी बात बताऊं। अपने पति को कभी भी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। पंचवटी में सीता ने क्या कहा था कि सत्य संध प्रभु वध करे ही, ओ आनहु चरम कहती वैदेही। अनुकरण नहीं कर सकते। सीता जी राम का जो विषय है वो जीवन में उतारने के लिए राम ने जो की, इस मृग की खाल सोने के मृग की खाल मेरे मन में बसी है, प्रभु वध करे ही, भगवान राम बोले ओ आनहु चरम कहती वैदेही। अनुकरण नहीं कर सकते। उस अवध में राम का जो विषय है वो जीवन में उतारने के लिए राम ने जो की, इस मृग की खाल सोने के मृग की खाल